नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज आर्ष महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस है। महर्षि वेद व्यास भारतीय मनीषा के विलक्षण व्याख्याता रहे हैं। उनका महाभारत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विश्वकोश है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का निवेदन करते हैं। यह गुरु शब्द सांस्कृतिक शब्द है। गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो रहस्य से ज्ञान की ओर ले जाता है। प्राचीन भारत में गुरुकुल की परंपरा थी, जहां गुरु के साहचर्य में रहकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे। वह ज्ञान साधना और गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होता था। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, वहां भी गुरु के आश्रय में रहकर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके बारे में सुनकर ही पूरा विश्व चकित हो जाता है। आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के बहुत पहले हमारे देश में जो गुरुकुल थे, बाद में जो विश्वविद्यालय बने, गौतम बुद्ध के पहले का विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो वहां गुरु और शिष्य की परंपरा थी। शिष्य वह होता था जो गुरु के साहचर्य में रहकर गुरु की सेवा कर ज्ञान की प्राप्ति करता था। धीरे धीरे हम भौतिकता की ओर उन्मुख हुए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गुरु शब्द जो है वह नेपथ्य में चला गया और शिक्षक शब्द सामने आया। मेरी समझ से शिक्षक और गुरु में काफी अंतर है। हर शिक्षक गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही होता है जो पूरी जीवन शैली को प्रभावित करे। गुरु वह होता है जो हमारी चेतना को जागृत कर दे। गुरु शब्द अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस सिद्ध आचार्य के लिए प्रयुक्त होता है जो अपने विद्यार्थी को अपने विद्या गर्भ में धारण करते हैं। प्राचीन आचार्यों ने 4 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है: आचार्य, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और उपाध्याय। गुरु का सबसे श्रेष्ठ रूप आचार्य का रूप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो 3 हमारे भगवान हैं, परम ब्रह्म के रूप हैं, वे उस गुरु में उतर आते हैं। कबीर ने इसीलिए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाव, बलिहारी गुरु आपको जो दियो गोविंद बताए। उन्होंने यह भी कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भक्ति काल के सारे कवियों ने
गुरु की महिमा का गायन किया है। तुलसी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा। जायसी कहते हैं कि गुरु सुवा यही पंथ दिखावा, बिन गुरु ज्ञान का निर्गुण पावा। और सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य की सेवा में लीन रहते हैं। आज जब मूल्य बदल रहे हैं, अवधारणाएं बदल रही हैं, हम आध्यात्मिक चेतना को सुप्त कर भौतिक आपाधापी में व्यस्त हो रहे हैं, उस समय गुरुओं की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस की जा रही है। कभी हमारा देश विश्व गुरु था, पूरे विश्व को इसने ज्ञान दिया, पूरे विश्व के सामने इसने कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक ऐसे नए प्रयोग के बाद ऐसे चिंतन दिए कि पूरा विश्व इस देश का ऋणी हो गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं स्नातक हो गया? गुरु ने कहा कि तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी। इस विश्वविद्यालय के 4 योजन परिक्षेत्र में तुम भ्रमण करो और कोई ऐसा पौधा खोजो जो आयुर्वेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हो। वह विद्यार्थी खोजता रहा, परीक्षण करता रहा, अंत में लौट कर आया और अपने गुरु को कहा कि मुझे एक भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण नहीं हो। गुरु ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। जब 19वीं शताब्दी में मैकाले ने जो शिक्षा का प्रारूप दिया, जो बहुत दिनों तक इस देश में लागू रहा, उसी के अनुसार इस देश में आधुनिक विश्वविद्यालय खुले। 1954 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस देश में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी, वहां विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी। कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुला, बंबई में विश्वविद्यालय खुला और मद्रास में विश्वविद्यालय खुला। इन तीनों स्थलों के नाम अब बदल गए हैं। कलकत्ता कोलकाता हो गया है, बंबई का नाम मुंबई हो गया है और मद्रास को हम चेन्नई के रूप में जानते हैं। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हुई जिसके बारे में हमारे देश के प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। भारतेंदु युग में भारतेंदु ने भी कहा था कि 3 बुलावे 13 धावे, निज निज विपता रोज सुनावे, आंखें फटी भरा नहीं पेट, की सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हुई जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना नहीं था, जिसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क पैदा करना। उस समय गुरु नेपथ्य में चले गए
और ट्यूटर सामने आए। आज जब हम अपनी प्राचीन परंपराओं को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके सार तत्व को ग्रहण करने के लिए सजग हो गए हैं, इस समय यह गुरु शब्द अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। हमारे यहां शब्द चलता था चेला। चेला हर विद्यार्थी, हर छात्र चेला नहीं होता था। चेला वह होता था जिसका लोभ सूख गया। ठीक उसी तरह जैसे जिस काष्ठ की नमी सूख जाती है वह चैला हो जाता है। तो आज सारे संबंध कहीं न कहीं अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। गुरु, गुरुता, गुरु महिमा, ये सब नेपथ्य में हैं, इन्हें मुख्य धारा में लाना होगा। सच्चा गुरु वह होता है जो अपने शिष्यों को अपने से आगे निकलने के लिए मार्ग देता है, उन्हें इतना योग्य बनाता है। किसी शायर ने सच ही कहा है कि इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हट जाना चाहता हूं। तो अपने विद्यार्थी से हार कर गुरु धन्य होता है, उसकी गुरुता धन्य होती है। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, वैश्वीकरण का यह दौर है और वैश्वीकरण की मुख्य देन है बाजारवाद। आज पारंपरिक शिक्षा की अपेक्षा रोजगारोन्मुख शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की ओर हमारे छात्र अधिक उन्मुख हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का संबंध आज आजीविका से हो गया है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो चरित्र का निर्माण भी करे, जो व्यक्तित्व का विकास भी करे और जो रोजगारोन्मुख भी हमें बनावे। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए भारतवर्ष को उन गुरुओं की तलाश के लिए सजग होना होगा जिन्होंने अपनी संतति से अधिक अपने विद्यार्थियों को चाहा है। हमारे यहां द्रोण को कहा जाता है कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। अपने एक शिष्य को विश्व का विलक्षण और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे शिष्य के साथ छल किया। लेकिन एक सच यह भी है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा था। हाथियों को थाम लेने की शक्ति जिसमें थी, उससे अधिक उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन पर ध्यान दिया। अर्जुन वह छात्र होता है, वह विद्यार्थी होता है जो अपने अध्यवसाय से, अपने अभ्यास से शक्ति का अर्जन करे। तो हमें जगना होगा। इस पुनीत पर्व के अवसर पर मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करता हूं, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि मैं जो हूं, जहां हूं, जिस रूप में हूं, यहां तक मुझे पहुंचाने में मेरे गुरुओं का आशीर्वाद ही पाथेय के रूप में मेरे साथ रहा है। और मैं आज के शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि आप अपने भीतर की उस गुरुता को जागृत करें। गुरु का एक शब्द होता है भारी। जो भार बन जाए, जो विद्यार्थी की प्रतिभा को दबा दे, उससे मुक्त होने की जरूरत है। हमें वैसे गुरुओं की तलाश है
हमें वैसे गुरुओं को समाज में आगे करना होगा जो अपने शिष्य की सारी संभावनाओं को जागृत कर देते हैं। तो मैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि सहित प्राचीन भारत के आकाश धर्मा गुरुओं के साथ अपने गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे भीतर का गुरुत्व जब जागृत होगा तो यह देश फिर विश्व गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। धन्यवाद।